डॉक्टर बजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एफईएम। प्रोग्राम नेम एमएससी मैथमेटिक्स, सेकंड सेम। कोर्स नेम numerical computation, and session of today is bisection method. Bisection method to find out the root and approximation of root. The bisection method is used to find the root of a polynomial equation. It separates the interval and subdivides the interval in which the root of the equation lies. The principle behind this method is the intermediate theorem for continuous function. It works by narrowing the gap between the positive and negative interval until a closes in on the correct answer. This method narrow the gap by taking the average of the positive and negative interval. It is the simple method and it is relatively slow. The bisection method is also known as interval having method, root finding method, binary search method, or dichotomy method. Let us consider a continuous function f which is defined on the closed interval ab is given with fa and fv of different sign. Then by intermediate theorem there exists a point x belong to ab for which fx is equal to 0. बच्चों, सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। इसका मतलब हम उस इंटरवल के बीच में, उस इंटरवल के इंटरमीडिएट उस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य होगा। कहने का आशय ये है कि उन इंटरवल के बीच में किसी भी वैल्यू पर फंक्शन सेटिस्फाई होगा या फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसको फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, वो एल्गोरिथम है, वो इस प्रकार से है कि हम उसमें एफ ए पुट करेंगे, कोई आपको वैल्यू प्राप्त होगी, वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। उसके बाद हम एफ बी फाइंड करेंगे। अगर एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी निगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ ए और एफ बी के बीच में रूट लाइज करेगा। अगर एफ ए निगेटिव और एफ बी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब भी यही है कि इनके बीच में अगर साइन चेंज हो जाए उस इंटरवल के बीच में, तो निश्चित रूप से उस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं रूट लाइज करेगा। तो उसको फाइंड करने का प्रोसीजर है, हम उसमें कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ए लेस देन बी, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है, और फिर देखते हैं एफ ए इंटू एफ बी निकाल के लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तभी तो उनकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। इस स्थिति में हम ये मान के चलेंगे कि उनके बीच में कोई ना कोई रूट लाइज करता है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमें फाइनल हो गया कि ए और बी के बीच में कोई रूट है, तो हम ए और बी के बीच की कोई मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज कीजिए वो मिड वैल्यू टी आ गई। अब वो जो टी वैल्यू है, टी और ए के बीच में या तो रूट होगा या टी और बी के बीच में रूट होगा। तो हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, टी और ए के बीच में अगर साइन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे उसका रूट होगा। टी और बी के बीच में अगर साइन चेंज हो रहा है एफ टी और एफ बी के बीच में, तो वहाँ रूट होगा। तो जहाँ पे चिन्ह उसका चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसका आशय ये है कि उस बीच में उसका रूट लाइज करेगा। तो अब इंटरवल जो ए बी था उसके स्थान पे इंटरवल या तो ए टी हो जाएगा या टी बी हो जाएगा, और इंटरवल की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस अगेन करेंगे, फिर हम एफ टी और एफ बी फाइंड करेंगे। उनके बीच में साइन चेंज हो रहा होगा, फिर उनके बीच की मिड वैल्यू ले लेंगे। तो जो इंटरवल पहले हाफ हुआ था, अब इंटरवल 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं रूट लाइज करेगा। उसके बाद अगेन फिर इसी इटरेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हम बहुत नैरो जोन में आ जाएंगे और हम लगभग नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट उस वैल्यू के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर वो फंक्शन, वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहा है, अर्थात वो ही वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगी।
यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 टू सॉल्यूशन। हियर 1 और 2 के बीच में डिफाइंड है, तो हम फंक्शन में f1 और f2 फाइंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। f1 1 माइनस 3 नेगेटिव और f2 4 माइनस 3 पॉजिटिव। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इसका रूट लाइज करेगा। दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड रूट लाइज इन बिटवीन 1 to 2। आप सपोज कीजिए हम उसका इंटरवल फाइंड कर लेंगे 1 + 2/3 3/2। टी की वैल्यू आ गई 1/5। अब रूट या तो 1 से 1.5 के बीच में होगा या 1.5 से 2 के बीच में होगा। तो 1.5 पुट किया तो वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, और 2 पर वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 और 2 के बीच में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब 1 और 1.5 के बीच में फिर इसी इटरेटिव प्रोसेस को हमने अप्लाई किया तो 1.75 आ जाएगा। फिर 1.75 उसमें पुट करेंगे, देखेंगे कि वैल्यू चेंज होती है कि नहीं। अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम ये समझेंगे कि 1.75 और 2 के बीच में इसका इंटरवल है। इसी सक्सेसिव प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए हम लास्ट में ये इसी प्रॉब्लम को अगर देखें तो 7th इटरेशन में जाके 1.7266 1.7344 बहुत नेरो जोन में आ गए हैं। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि अब हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन के और करीब पहुंच गए हैं और लगभग सॉल्यूशन के पास पहुंच गए हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशन को फाइंड करने की मेथड हो गई। बाइसेक्शन मेथड कहते हैं, बाइसेक्शन जैसा इसका नाम है। बाई मतलब बार बार हम उसको इंटरवल को हाफ करते जाएंगे और उस सॉल्यूशन के नियर बाई पहुंचते जाएंगे। आई होप यू विल सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।